हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे और KVS TGT WE की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। देखिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और आज हमारा ये एपिसोड 9वां है, तो 8 एपिसोड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं। तो आई होप कि आप इसको एंजॉय कर रहे होगे, बट मुझे नहीं लगता कि आपको ये पसंद आ रहा है, क्योंकि आप लाइक वगैरह तो इस पर कर नहीं रहे हो, क्योंकि मैं बोलता भी नहीं हूँ। बट खैर कोई बात नहीं है, जितना है जो भी है ठीक है। एक बार आप पेपर तो देख लीजिए कि कैसा लेवल है, भले ही आपको अच्छा लगे या ना लगे। मैं आपको एक बार बस पेपर को दिखा दे रहा हूँ कि ऐसा पेपर आया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो 101वां है। 100 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, तो 101st क्वेश्चन हमारा क्या है। द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ डिजिटल IC इज़ डिफाइंड एज। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, डिजिटल IC का क्या डिफाइन करता है ये। तो द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ डिजिटल IC इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड पावर, ठीक है, स्पीड एंड पावर, वेयर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ प्रोपागेशन डिले, ठीक है, इन नैनो सेकेंड्स। तो ये जो होता है प्रोडक्ट होता है प्रोपागेशन डिले और पावर का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, कि फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, प्रोपागेशन डिले टाइम इनटू पावर इन मिलीवाट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कई सारे क्वेश्चंस तो केवल आपको फार्मूले पता होने चाहिए। इसमें लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस तो केवल फार्मूले ही हैं, बाकी आपको कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी मिल जा रहे हैं। तो पेपर मैंने पहले ही बता दिया कि मॉडरेट टाइप से रहने वाला है। यहाँ पे 102 मतलब 102वां क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है। इन अ 100% एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इफ़ द टोटल ट्रांसमिटेड पावर इज P, देन द कैरियर पावर विल बी। यहाँ पे कैरियर पावर हमसे पूछा गया है और ट्रांसमिटेड पावर गिवन है P। तो देखिए ट्रांसमिटेड पावर जो होता है PT, अगर हम इसको मान लें तो ये होता है PC 1 + m²/2, वेयर m इज़ दी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और यहाँ पे ये दिया हुआ है 100%, तो m की वैल्यू हम लोग क्या लेने वाले हैं 1। 100% इसलिए हम m की वैल्यू 1 ले लेंगे। 90% होता तो 0.9 ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ को पुट कर दें तो PT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PC यहाँ पे 1 + 1/2। इससे हमारा जो निकल के आएगा PT इज इक्वल्स टू PC, ये हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। 2 × 2 = 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा जो PC है वो क्या हो जाएगा, 2 इधर चलाएगा तो PC हो जाएगा 2P/3। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 103। इसमें हमसे पूछा गया है, कैपेसिटर हैविंग लोवेस्ट कैपेसिटेंस हैज़ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक किसका सबसे लोअर होता है या लोवेस्ट होता है, तो एयर का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा एयर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 104, दैट द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल पेयर फॉर VT इज इक्वल्स टू 25 mV एंड बीटा इज इक्वल्स टू 100 विल बी वॉट। यहाँ पे देखिए हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनपुट इम्पिडेंस हमको बताना है। अब यहाँ पे आपको ये जो करंट दिया गया है, ये IE इमीटर करंट पता है, जो कि है 5 मिली एम्पियर। अब यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ, तो अगर हमको ये पता चल जाए GM की वैल्यू, ठीक है, कंडक्टेंस की, तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है कि इनपुट इम्पिडेंस ZI, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट इम्पिडेंस होता है ये होता है 2 × β/GM, ठीक है। इसको अगर पूरा डिफ्रेंशिएट करोगे तो, जो कि पूरा टाइम नहीं है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने का, तो ये इतना आता है इनपुट इम्पिडेंस। अब यहाँ पे GM अगर हमको पता चल जाए तो बीटा गिवन है, ठीक है, और GM पता चलते हैं, हम पता कर लेंगे इनपुट इम्पिडेंस क्या है। तो GM जो होता है वो होता है हमारा IC/VT, वेयर VT इज़ द थर्मल वोल्टेज, ठीक है, जो कि गिवन है 25 mV और होता भी है लगभग इसी के बराबर। तो IC हमको बस पता करना है, और IC हमारा क्या होता है, IC जो हमारा होता है, यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है IC, ठीक है, यहाँ पे IC। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो करंट यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है, इन दोनों का समअप होके आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ से हमारा 2.5 एम्पियर की करंट आ रही है, और यही हमारा करंट है IC यहाँ का, ठीक है। और ये एक मिरर इमेज की तरह है, तो यहाँ पे जो होता है ये IC और IC ये बराबर होते हैं। तो IC की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2.5, ठीक है, 2.5, क्योंकि ये हमारा ओपन है, तो यही करंट जो होगा हमारा यहाँ पे आएगा, तो 2.5 हो जाएगा IC की वैल्यू। और IC की वैल्यू अगर 2.5 हो जाएगी, 2.5, तो यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं 2.5
बाई 25, ये भी हमारा मिली एम्पियर में है, ये भी मिली एम्पियर में है, 25 मिली वोल्ट। तो दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो GM हो जाएगा वो यूनिट लेस हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1, ठीक है, 0.1 हो जाएगी। अब इस 0.1 को हम यहाँ पे GM की जगह पे रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू बीटा की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं 100, जो कि गिवन है हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे रख देते हैं 0.1, इससे क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2000 ओम के बराबर, मीन्स 2 किलो ओम अप्रॉक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, मीन्स 2 किलो ओम अप्रॉक्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 105, द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर फॉर मैच्ड लोड कंडीशन इज। तो मैच्ड लोड कंडीशन के लिए जो हमारा एफिशिएंसी हो जाता है एक्चुअली वो हो जाता है V² अपान, अगर मैच्ड कंडीशन हम देखते हैं तो यहाँ पे V² बाई जो R होता है वो 2R हो जाता है, ठीक है, 2RL। इसका मतलब कि हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा सिंपली 50%, राइट, हाफ हो जाता है, तो ये 50% के बराबर हो जाता है। तो एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर फॉर मैच्ड लोड कंडीशन इज 50%। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 106वां क्वेश्चन, अ ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट्स मेजरेंड इनटू द फॉर्म ऑफ पल्स इज नोन एज। तो कौन सा ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो कि कन्वर्ट करता है मेजरेंड को इन द फॉर्म ऑफ पल्स। तो ये डिजिटल ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन गलत है, डिजिटल ट्रांसड्यूसर। ये हमारा एक्चुअली जो मेजरेंड होता है उसको पल्स के फॉर्म में, मीन्स डिस्क्रीट जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो ऐसे मतलब डिस्क्रीट का मतलब कि जो इस तरीके से होते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो हमारे सिग्नल्स होते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में उनको कन्वर्ट करता है पल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे जो एनालॉग ट्रांसड्यूसर होता है वो हमारा जो कन्वर्ट करता है वो कंटिन्यूअस टाइम ऑफ क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम होता है, तो वो हो जाता है हमारा एनालॉग ट्रांसड्यूसर। लेकिन यहाँ पे हमसे पल्स के फॉर्म में पूछा है, तो बेसिकली ये डिस्क्रीट जो सिग्नल्स होते हैं उनकी बात कर रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डिजिटल ट्रांसड्यूसर। तो इसका सही ऑप्शन तीसरा वाला हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द DC आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ लेड एसिड सेल इज। तो जो लेड एसिड सेल की DC आउटपुट वोल्टेज होती है वो लगभग 2.2 के करीब होती है, ठीक है, 2.2 के करीब होती है, 2 वोल्ट। तो आई होप कि इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, एक बार इसको आप देख भी लेना। इसका आई थिंक 2.1 वोल्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं, कुछ कुछ चीज़ें देखिए यहाँ पे हमको एकदम पूरा याद ही करना है, क्योंकि जितने भी इस लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं इनमें हमको कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें एकदम एग्जैक्ट पता भी होनी चाहिए ताकि हमारे एग्जाम में टाइम बच सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अ पावर एम्पलीफायर डिलीवर्स 25 वाट ऑफ AC पावर टू अ 4 स्पीकर लोड। इफ द DC इनपुट पावर इज 40 वाट, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ दिस एम्पलीफायर। तो एफिशिएंसी पूछा है हमसे सिंपली, और यहाँ पे दे भी दिया है कि पावर एम्पलीफायर कितना डिलीवर कर रहा है, 25 वाट ऑफ AC पावर टू 4 ओम स्पीकर लोड। इफ द DC इनपुट पावर इज़ 40 वाट, मीन्स आपने इनपुट कितना दिया है 40 का, ठीक, 40 वाट का, और आउटपुट वो कितना डिलीवर कर रहा है 25, एम्पलीफायर डिलीवर्स 25 वाट। तो एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो सिंपली आउटपुट अपान इनपुट हो जाएगी, जितना हमने इनपुट दिया है 40 वाट। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो लगभग ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.625, और इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 62.5 के करीब आ जाएगा। तो 62.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो 108वां का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ अ वोल्टेज सीरीज फीडबैक इज 10 ओम इफ द गेन ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर इज 100 एंड द फीडबैक फ्रैक्शन इज 0.01, व्हाट इज़ द आउटपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक। तो यहाँ पे देखिए हमको विदाउट फीडबैक और विथ फीडबैक निकालना है हमको आउटपुट इम्पिडेंस की वैल्यू, वो भी किसके केस में है, वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज सीरीज, यहाँ पे वोल्टेज सीरीज है। तो देखिए अगर सीरीज यहाँ वोल्टेज सीरीज है, करंट अगर होता है यहाँ पे तो उसके केस में हमारा फार्मूला अलग होता है, लेकिन वोल्टेज के केस में जो हमारा फार्मूला होता है आउटपुट इम्पिडेंस का वो होता है Z आउट इज इक्वल्स टू Z आउट अपॉन 1 प्लस A यहाँ पे बीटा, जहाँ पे ये जो Z आउट है वही हमारा क्या है,
विदाउट फीडबैक आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है, ये हमारा क्या है, विदाउट फीडबैक। और ये जो हमारा है विथ फीडबैक है, ये जो हमारा है वो विथ फीडबैक है। तो हमको विदाउट वाला चाहिए, तो डायरेक्टली हम लोग पुट कर देते हैं जेड। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें अब, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। जेड आउट की वैल्यू दिया हुआ है विथ फीडबैक 10 ओम, तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं हम लोग। और ये तो हमको चाहिए ही जेड आउट विदाउट फीडबैक वाला। और नीचे हमारा है 1 प्लस ए की जगह पे, मतलब जो हमारा गेन है वो 100 है एम्पलीफायर, ठीक है, तो 100 यहाँ पे लिख देते हैं। और नीचे यहाँ पे फीडबैक फ्रैक्शन जो बीटा है हमारा वो 0.01 है, तो ये 0.01 कर देते हैं हम लोग। इससे हम देखेंगे कि यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, टोटल 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। तो इस 2 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा जेड आउट आ जाएगा 10 दूनी के 20, ठीक है, तो 20 ओम इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 109वां का पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 110वां क्वेश्चन क्या है हमारा, अ पी टाइप सेमीकंडक्टर कैरीज नेट। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, दोनों के दोनों अगर देखेंगे तो ये न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब कि इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है एक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 111वां क्वेश्चन हमसे कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ हार्टले ऑसिलेटर इज गिवन एज। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है हार्टले ऑसिलेटर की वो क्या होती है, तो ये सिंपली क्या हो जाती है, ओमेगा नॉट। अगर यहाँ पे ओमेगा नॉट के टर्म में है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में नहीं है, रेडियन में है, तो ये हो जाता है 1/√LC, वेयर L जो हमारा होता है L1 प्लस L2, ठीक है, ये हो गया, और इंटू C। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा वाला हो जाएगा। हार्टले ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, वो क्या होता है, ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस L2C, वो भी अंडर रूट में, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर रिक्वायर्स पावर सप्लाई फॉर इट्स ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर रिक्वायर्स पावर सप्लाई फॉर इट्स ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत किसको होती है, कौन से ट्रांसड्यूसर को, तो ऐसे ट्रांसड्यूसर जो कि पैसिव होते हैं। और एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जिनको किसी पावर सप्लाई की नीड नहीं होती है। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, इसका मैंने एक ट्रिक भी बना रखा है याद करने का मेरे यूट्यूब पे। वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कुछ कपल हैं जो कि पिज़्ज़ा खाने जाते हैं और फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं। तो ये जो तीनों हैं वो क्या है, हमारे एक्टिव ट्रांसड्यूसर हैं। बाकी ये जो बचा हमारा वो क्या है, पैसिव है। तो इसमें हमको एक पावर सप्लाई की नीड होगी, और ये हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। तो 112वां का चौथा सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 113वां, द सर्किट शोन बिलो इज़ अ। यहाँ पे जो सर्किट दिखाया गया है वो क्या है, तो ये हमारा एक हाफ सब्सट्रैक्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको एक फिगर भी दिखा रखा है काफ़ी सारे। इसमें आप देख सकते हो कि जो हमने हाफ सब्सट्रैक्टर अभी देखा है वो ये था। यहाँ पे एक हमको एक नॉट गेट लगा दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये हमारा हाफ सब्सट्रैक्टर है। बाकी सारे और भी जितने हैं सब दिए हैं, ये हाफ एडर है, ठीक वैसा ही। यहाँ पे बस नॉट गेट नहीं लगा है। और इसके बाद ये फुल एडर है और ये फुल सब्सट्रैक्टर है, यहाँ भी एक नॉट गेट लग जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 114वां, एनर्जी बैंड गैप ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल इज़। तो इंसुलेटिंग मटेरियल की जो बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप है वो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काफ़ी इजी क्वेश्चन ये तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज द रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस ट्यूनिंग रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो ट्यूनिंग रेशियो जो होता है फॉर गिवन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो कैपेसिटेंस ट्यूनिंग रेशियो होता है वो क्या होता है, आपको अगर एफ आर मैक्स दिया हुआ है, मतलब रेंज मैक्सिमम और मिनिमम रेंज अगर दिया हुआ है, तो ये जो हमारा ट्यूनिंग रेशियो हो जाता है वो FR² मैक्सिमम अपान FR² मिनिमम हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द फॉलोइंग सर्किट इज़ अ व्हाट। देखिए 2 बार ये क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब अलग है, बट देखिए इसी जो हमने बनाया यहाँ पे दिया था आपको एक फिगर, इसलिए मैंने दिया था क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये जो हमारा है हाफ एडर है, ठीक है, हाफ सब्सट्रैक्टर की तरह है, यहाँ पे बस नॉट गेट यहाँ पे नहीं लगा है। तो ये हमारा हाफ एडर हो गया। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द डुअल फॉर्म ऑफ A + B इज़।
तो डुअल फॉर्म जब भी पूछे आपको क्या करना है, जहाँ प्लस है वहाँ पे डॉट लगा देना, जहाँ डॉट है वहाँ पे प्लस लगा देना। इसका मतलब हो गया कि जहाँ पे और ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे एंड ऑपरेशन, जहाँ पे एंड ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे और ऑपरेशन। तो a प्लस बी है, यहाँ पे और ऑपरेशन है तो इसको एंड ऑपरेशन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 118, द इंडक्टर इज अ 2 टर्मिनल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस हुज वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू। तो इंडक्टर की बात कर रहा है, उसके वोल्टेज को पूछ रहा है किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम वोल्टेज की बात करें इंडक्टर के क्रॉस, तो ये हमारा होता है L diT/dt, right? Now we can see that this is proportional to the derivative of current passing through it. So third option will be the right answer for this question. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है फॉर द आइडेंटिकल सिलिकॉन डायोड assuming RF to be 0 the value of V2 is in figure। यहाँ पे हमसे ये V2 की वैल्यू पूछा है कितनी होगी। तो देखिए हमको सिंपली क्या करना है, तो बच्चों का खेल है इसमें KVL KCL अगर हम अप्लाई कर दें, KVL केवल अप्लाई कर दें तो काम बन जाएगा, क्योंकि हमको ये पता है कि यहाँ पे जो सिलिकॉन डायोड है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है हमारा 0.7 होता है। तो यहाँ पे 0.7 का वोल्टेज ड्रॉप देगा, यहाँ पे 0.7 का वोल्टेज ड्रॉप देगा, और यहाँ पे का वोल्टेज हमको पता है, बस यही वोल्टेज नहीं पता है। KVL लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 0.7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे एक और माइनस 0.7, और जो हमको चाहिए यहाँ पे वो क्या हो जाएगा -V2 है, ठीक है। -V2 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे अगर हमारा V2 क्या आ जाएगा, V2 को अगर हम इस साइड भेज दें तो यही जो इसको सॉल्व करने पे आएगा वो हमारा V2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो 18.6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 120, व्हेन अ कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी फॉर अ लॉन्ग टाइम इट बिकम्स। तो जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, लेट अस सपोज हियर इज अ बैटरी, राइट, battery of V volt, and here is a switch, and if we are going to connect a capacitor with some resistance, then we can see that if we close this switch S, then after a long time this voltage here, this voltage जितना भी वोल्टेज यहाँ पे हो, मीन्स जितना भी वोल्टेज हो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर के इसको फुली चार्ज कर देगा। जितना वोल्टेज यहाँ पे है उतना वोल्टेज यहाँ पे इसको चार्ज कर देगा। उतना वोल्टेज का मतलब कि यहाँ पे जो भी ड्रॉप हो जाए, ठीक है। अगर लेटर सपोज यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस ना होता तो ये जितनी की जितनी यहाँ पे है इसके पास, बैटरी के पास, यहाँ पे ला करके इसको पूरा का पूरा चार्ज कर देता, और ये फिर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है। एक ऑप्शन दिया है कि चार्ज हो जाएगा, ठीक है, चार्ज तो हो जाएगा लेकिन उसके बाद ओपन सर्किट की तरह बिहेव भी करने लगेगा। और यहाँ पे दे दिया है डिफेक्टिव एंड ओपन सर्किट, जबकि यहाँ पे डिफेक्टिव तो नहीं होगा, हाँ ओपन सर्किट जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखना चाहिए था चार्ज एंड बिहेव एज अ ओपन सर्किट। वैसे कोई बात नहीं है, फुली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, चार्ज हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज हमने 20 क्वेश्चन किए। तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वीडियो को ज़रा प्लीज़ लाइक कर दो यार, क्योंकि कभी भी लाइक नहीं आते इस पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।